आपके फ़ोन पर अचानक आपके पिता का एक वीडियो आता है। वह बहुत घबराए हुए बोल रहे हैं, बेटा अभी तुरंत पैसे भेजो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। और आप उनकी आवाज़ पहचान लेते हैं। उनका चेहरा भी बिल्कुल असली लगता है। आँखें, होठ, चेहरे के हाव-भाव सब कुछ बिल्कुल रियल लगता है। आप बिना कुछ सोचे पैसे भेज देते हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद आपके पिता का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम्हें कोई वीडियो नहीं भेजा। अब सवाल ये है, अगर वह वीडियो असली नहीं था, तो फिर उसे बनाया किसने? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज किसी इंसान का चेहरा, उसकी आवाज़ और उसकी पहचान कुछ ही मिनटों में कॉपी की जा सकती है, तो क्या भविष्य में हम अपनी आंखों पर भी भरोसा कर पाएंगे? यही है डीप फेक की दुनिया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी इंसान के फेस, वॉइस या पूरे बिहेवियर को इतना रियलिस्टिक कॉपी तैयार कर सकती है कि उसे देखकर असली और नकली में फ़र्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है और सबसे खतरनाक हथियारों में भी। ये टेक्नोलॉजी फिल्मों में मरे हुए कलाकारों को फिर से स्क्रीन पर ला सकती है, किसी भी इंसान की भाषा बदल सकती है, पुराने तस्वीरों को बोलता हुआ दिखा सकती है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी किसी निर्दोष इंसान की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकती है, किसी चुनाव को प्रभावित कर सकती है, करोड़ों रुपये की ठगी करवा सकती है और पूरी दुनिया में झूठ को सच जैसा दिखा सकती है। साल 2024 तक आते-आते साइबर सिक्योरिटी कंपनियों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया था कि एआई आधारित डीफेक फ्रॉड पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कई गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर की गवर्नमेंट, बैंक्स और सिक्योरिटी एजेंसीज इस खतरे को लेकर लगातार नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, डीप फेक बनाने के लिए अब किसी बड़े स्टूडियो की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक साधारण लैपटॉप, कुछ एआई टूल्स और इंटरनेट पर आपकी कुछ इमेजेस, इतनी ही चीज़ें किसी की पहचान चुराने के लिए काफ़ी हो सकती है। यानी अब खतरा सिर्फ पॉपुलर लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोग भी इसके निशाने पर हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि डीप फेक आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और ये इतनी तेज़ी से खतरनाक क्यों बन गई। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप खुद को इस नई डिजिटल धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों की नहीं होगी, सबसे बड़ी लड़ाई होगी सच और नकली सच के बीच। आज डीप फेक शब्द पूरी दुनिया में डर का कारण बन चुका है, लेकिन इसकी कहानी किसी बड़ी कंपनी या किसी सरकारी लैब से शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत इंटरनेट के एक छोटे से कम्युनिटी से हुई थी। साल 2017 दिसंबर का महीना, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट, यहीं पहली बार डीप फेक्स नाम का एक यूजर सामने आया था। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे वीडियो बनाना शुरू किया जिसमें मशहूर लोगों के चेहरे और दूसरे लोगों के शरीर पर बिल्कुल असली की तरह लगाए गए थे। वीडियो इतने रियलिस्टिक दिखते थे कि पहली नज़र में सच और झूठ के बीच फ़र्क करना लगभग असंभव था। कुछ ही दिनों में ये वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से फैलने लगा। लाखों लोग हैरान थे कि आखिर कंप्यूटर किसी इंसान का फेस इतनी सटीकता से कैसे बदल सकता है। यहीं से डीप फेक शब्द पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन डीप फेक की शुरुआत इससे भी पहले हो चुका था। साल 2014 ब्रिटिश वैज्ञानिक इयान गुडफेलो ने एक नई एआई टेक्नोलॉजी विकसित की थी जिसका नाम GAN यानी कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क था। इस टेक्नोलॉजी में दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एक दूसरे के खिलाफ काम करते थे। पहला मॉडल फेक इमेजेस और वीडियोस बनाता था, जबकि दूसरा मॉडल उसे पहचानने की कोशिश करता था कि वह नकली है या असली। अगर दूसरा मॉडल उसे पकड़ लेता था तो पहला मॉडल अपनी गलती सुधारता था, फिर दोबारा कोशिश की जाती थी और ये प्रोसेस हजारों बार और कभी-कभी तो लाखों बार दोहराई जाती थी और हर बार नकली तस्वीर पहले से ज़्यादा असली दिखने लगती थी। यही कारण है कि आज डीप फेक कुछ साल पहले के डीप फेक से कई गुना ज़्यादा खतरनाक दिखाई देता है। अब सवाल यह है, एआई किसी इंसान का चेहरा सीखता कैसे है? मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पर अपनी सैकड़ों इमेजेस अपलोड की, अलग अलग एंगल्स पर, अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, हंसते हुए, गुस्से में, साइड फेस, फ्रंट फेस, इन सभी इमेजेस को एआई पढ़ता है। वह आपके चेहरे का एक डिजिटल मैप तैयार करता है। वह सीखता है आपकी आंखें कैसे झपकती है, होठ कैसे हिलते हैं, मुस्कान कैसी दिखती है, सिर किस दिशा में घूमता है, यहाँ तक कि चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी का भी असर एआई समझने लगता है। अब अगर उसे आपकी आवाज़ के कुछ सेकंड्स का सैंपल मिल जाए तो वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी आपकी आवाज़ की भी नकल तैयार कर सकती है। यानी कि चेहरा भी आपका, आवाज़ भी आपकी, हाव भाव भी आपके, लेकिन इंसान कोई और। यही डीप फेक की सबसे बड़ी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी डरावनी सच्चाई है। शुरुआत में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिल्मों में गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के लिए किया गया था, लेकिन जैसे जैसे एआई टूल्स आम लोगों तक पहुंचने लगे, वैसे वैसे इसका इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ने लगा। अब ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि पहचान की चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा,
फेक स्टेटमेंट्स और साइबर क्राइम का एक नया हथियार भी बन चुका है। लेकिन दुनिया को डीप फेक की असली ताकत का एहसास तब हुआ जब इसने पहली बार अरबों डॉलर की कंपनियों, सरकारों और आम लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। और उन वास्तविक घटनाओं ने साबित कर दिया कि अब किसी वीडियो को सिर्फ देखकर सच मान लेना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। शुरुआत में लोगों को लगा था कि डीप फेक सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होने वाले फनी वीडियोस तक ही सीमित रहेगा, लेकिन यह भ्रम ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। कुछ ही वर्षों में डीप फेक ने साबित कर दिया कि यह केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि साइबर क्राइम का एक नया हथियार बन चुका है। साल 2019 में सामने आया ब्रिटेन की एक एनर्जी कंपनी जिसकी पेरेंट कंपनी जर्मनी में स्थित थी। उस कंपनी के सीईओ को एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन पर आवाज़ बिल्कुल उसके बॉस जैसी थी। हर शब्द, हर लहजा, हर एक्सेंट, सब कुछ असली लग रहा था। फ़ोन पर कहा गया कि तुरंत 2,20,000 यूरो यानी कि उस समय लगभग 2,43,000 अमेरिकी डॉलर एक सप्लायर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाए। सीईओ को जरा भी शक नहीं हुआ क्योंकि वह आवाज़ उसके बॉस से पूरी तरीके से मिलती थी। पैसे तुरंत भेज दिए गए, लेकिन कुछ ही समय बाद सच्चाई सामने आई। फ़ोन करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एआई से बनाई गई नकली आवाज़ थी। यह दुनिया के सबसे बड़े एआई वॉइस डीपफेक फ्रॉड मामलों में गिना जाता है। इस घटना ने दुनिया भर की कंपनियों को चेतावनी दे दी कि अब सिर्फ पासवर्ड चोरी नहीं होंगी, अब आपकी आवाज़ भी चोरी हो सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद डीपफेक ने राजनीति में भी प्रवेश कर लिया। मार्च 2022 रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि वह अपने सैनिकों से हथियार डालने की अपील कर रहे हैं। अगर यह वीडियो सच मान लिया जाता तो युद्ध की दिशा ही बदल सकती थी। लेकिन कुछ ही समय में यूक्रेनी सरकार ने पुष्टि की कि यह एक डीप फेक था, वीडियो नकली था और इसका उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना था। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब डीप फेक केवल पैसों की ठगी तक सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। फिर आया साल 2024 जब पूरी दुनिया में चुनाव का दौर चल रहा था। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि एआई से बने नकली वीडियोज, नकली भाषण और नकली ऑडियो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यही कारण था कि कई देशों के इलेक्शंस अथॉरिटीज़, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और साइबर सिक्योरिटीज एजेंसीज ने डीप फेक कंटेंट पर विशेष निगरानी शुरू की। उधर अमेरिका की एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी एआई आधारित वॉइस स्कैम और डीपफेक फ्रॉड को लेकर एक सार्वजनिक चेतावनियां जारी की। लोगों से कहा गया कि केवल आवाज़ सुनकर या वीडियो देखकर किसी भी आर्थिक लेन देन पर भरोसा न करें, क्योंकि अब अपराधी कुछ सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग से भी आपकी आवाज़ जैसी आवाज़ तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह खतरा सिर्फ यूरोप या फिर अमेरिका तक ही सीमित है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बहुत जल्द डीप फेक ने भारत में भी एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिन्होंने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और पहली बार देश के आम लोगों को एहसास हुआ कि एआई यह चेहरा जितना आकर्षक दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि डीप फेक केवल विदेशों की समस्या है, तो भारत की कुछ वास्तविक घटनाएं आपकी सोच बदल देगी। साल 2023 भारत में पहली बार डीप फेक शब्द बड़े स्तर पर चर्चा में आया। इसके पीछे का रीज़न था एक वायरल वीडियो। इस वीडियो में भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना लिफ्ट में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही थी। वीडियो देखने पर ऐसा लगता था कि यह पूरी तरह असली है। चेहरा, मुस्कान, चलने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल वास्तविक दिखाई देता था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल वीडियो एक ब्रिटिश सोशल मीडिया क्रिएटर का था, जिसके चेहरे पर एआई की मदद से रश्मिका मंदाना का चेहरा लगाया गया था। यह वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। देश भर में इस पर बहस शुरू हो गई। क्या अब किसी का चेहरा सुरक्षित नहीं है? क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी वीडियो में दिखाया जा सकता है? इस मामले के बाद भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने डीप फेक को गंभीर खतरा बताया। इस घटनाओं ने एक बात साफ कर दी, अब केवल आम लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चेहरे भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा केवल बदनाम करना नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है विश्वास का टूट जाना। मान लीजिए आपके परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में आपके भाई का वीडियो आता है, वह कह रहा है मुझे तुरंत पैसे चाहिए, चेहरा भी वही, आवाज़ भी वही, वीडियो भी बिल्कुल असली। तो आप क्या करेंगे? उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करेंगे। यही कारण है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बार बार सलाह देते हैं, अगर कोई व्यक्ति अचानक पैसे मांगे तो केवल वीडियो देखकर भरोसा मत कीजिए, उसे सीधे फ़ोन कीजिए या फिर वीडियो कॉल कीजिए या किसी दूसरे माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टि कीजिए। क्योंकि एआई अब केवल तस्वीरें नहीं बदल रहा, ये इंसानों के बीच मौजूद भरोसे को भी बदल रहा है। और शायद यही डीप फेक का सबसे खतरनाक पहलू है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या आने वाले वर्षों में डीप फेक इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि हम असली और नकली में अंतर ही न कर सकें? और अगर ऐसा हुआ तो खुद को बचाने का तरीका क्या होगा?
एक समय था जब लोग कहते थे कि अगर मैंने अपनी आंखों से देखा है तो ये चीज़ सच ही होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस सोच को भी बदल दिया। आज केवल एक इमेज, एक वीडियो या फिर एक वॉइस किसी भी घटना का सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब एआई कुछ ही मिनटों में इतनी रियलिस्टिक चीज़ें बना सकता है जिसे पहचानना इंसानों के लिए लगभग असंभव होता जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस डीफेक प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई है। जैसे जैसे डिटेक्शन टूल्स बेहतर हो रहे हैं, वैसे वैसे डीफेक बनाने वाले एआई मॉडल्स भी पहले से ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। यानी यह एक ऐसी दौड़ है जिसका अंत अभी दिखाई नहीं देता। साल 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 में एआई से फैलने वाली गलत जानकारी और डीफेक आधारित डिसइंफॉर्मेशन को दुनिया के सबसे गंभीर शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट्स में शामिल किया। इसका मतलब साफ था, अब खतरा केवल साइबर क्राइम तक नहीं है, यह डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और सोसाइटी के आपसी विश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है, हम खुद को कैसे बचाएं? इसका पहला तरीका तो ये है कि किसी भी वायरल वीडियो पर तुरंत भरोसा ना करें। अगर कोई वीडियो आपको गुस्सा दिला रहा है या आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर रहा है, तो पहले रुकिए, स्रोत की जांच कीजिए। और दूसरा तो ये, अगर किसी रिश्तेदार, दोस्त या अधिकारी की आवाज़ में पैसे मांगे जाए तो केवल कॉल पर भरोसा मत कीजिए, उसे किसी दूसरे नंबर से वापस कॉल कीजिए या वीडियो कॉल करके पुष्टि कीजिए। तीसरा तरीका यह है कि अपनी इमेजेस और प्राइवेट वीडियोस सोशल मीडिया पर सोच समझकर ही शेयर कीजिए, क्योंकि जितना अधिक डेटा इंटरनेट पर होगा, एआई के लिए आपकी डिजिटल पहचान बनाना उतना ही आसान होगा। और सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आज के समय में डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल समझ सिर्फ एक कौशल नहीं रही, बल्कि आत्मरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हथियार बन चुकी है। याद रखिए, भविष्य में सबसे कीमती चीज़ गोल्ड नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा, सबसे कीमती चीज़ होगी सच्चाई। क्योंकि जब झूठ सच की तरह दिखाई देने लगे, तब सच को पहचानना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। डीप फेक हमें ये नहीं सिखाता कि टेक्नोलॉजी बुरी है, ये हमें सिखाता है कि हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नई जिम्मेदारी भी लेकर आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का सबसे बड़ा सहायक भी बन सकता है और सबसे खतरनाक हथियार भी। यह फैसला मशीन नहीं करेगी, यह फैसला हम करेंगे। अगली बार जब आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कोई ऐसा वीडियो दिखाई दे जो आपको पहली नज़र में बिल्कुल सच लगे, तो उसे तुरंत सच मत मानिए, क्योंकि एआई के इस नए दौर में हो सकता है कि आपकी आंखें पहली बार आपको धोखा दे रही हो। कुछ साल पहले तक हम कहते थे कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज कैमरा भी झूठ बोल सकता है, आवाज़ भी, चेहरा भी और शायद पूरी कहानी भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की सबसे महान खोजों में से एक है, लेकिन हर महान खोज अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ वही लोग सुरक्षित होंगे जो हर वायरल वीडियो पर भरोसा करने से पहले एक बार सोचेंगे, एक बार जांच करेंगे और एक सवाल पूछेंगे। अगर कोई चीज़ इंटरनेट पर दिखाई दे रही है तो ज़रूरी नहीं कि वह सच ही हो, और अगर कोई चीज़ सच लग रही है तो ज़रूरी नहीं वह कि असली ही हो। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए युग की सबसे बड़ी सच्चाई। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को लाखों रुपए की ठगी या फिर किसी बड़ी डिजिटल धोखाधड़ी से बचा दे। और सबसे ज़रूरी बात, इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। धन्यवाद।